अन्योन्हासेयो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड आई एम आल्सो डूइंग वेल। और सबसे पहले तो श्रावण मास के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। महादेव आपके सारे कामनाओं की पूर्ति करें, है ना, और आप सबके जीवन में खुशियां बरसाएं। और अब बात करते हैं कल के दिन की, जो था फ्रेंडशिप डे भाई साहब। और फ्रेंडशिप डे के दिन जो लड़ाई हुई है हर्षद और शिवांगी के बीच में लॉकअप में, भाई साहब एकदम शुभ दोस्ती दिवस बन गया। मतलब क्या कहा जाए, दोनों अपने अपने लिए खेल रहे थे और कोई भी गलत नहीं था अगर देखा जाए तो। और अगर गलत बोलना है तो दोनों को गलत बोलो भाई साहब। हर्षद का अपने लिए खेलना गलत नहीं है, और अगर हर्षद का अपने लिए खेलना गलत नहीं है तो शिवांगी का अपने लिए खेलना गलत क्यों है? क्यों शिवांगी कातिल है और हर्षद दुखियारे? बताओ मेरे को ये बात। दोनों अपने अपने लिए खेल रहे थे ना, तो कोई गलत नहीं है। ना ही हर्षद कातिल है और शिवांगी दुखियारन, और ना ही शिवांगी कातिल है और हर्षद दुखियारे। भाई साहब दोनों का अपने लिए खेलना जरूरी था, और किसी ना किसी एक को तो बाहर जाना ही था भाई साहब। और सब ऐसे बोल रहे कि शिवांगी ने हर्षद को गिल्ट ट्रिप कर दिया। भाई साहब शिवांगी ऐसी, शिवांगी वैसी, इतने सारे लोग शिवांगी को क्या कुछ नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग शिवांगी को टारगेट कर रहे हैं और कुछ लोग हर्षद को भी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी टारगेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर शिवांगी ने हर्षद को गिल्ट ट्रिप किया, और शिवांगी बहुत बुरी है, ठीक है, क्योंकि शिवांगी ने तो कुछ लोगों के हिसाब से पहले से ही हर्षद को बोल दिया होगा ना कि हर्षद मैं लॉकअप में जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलना, आप मेरे लिए खेलना, मेरे को जिता देना, ठीक है, और आप मेरे को चैरिटी कर देना। ये बात तो शिवांगी ने हर्षद को पहले से ही बोली होगी। और शिवांगी का यही तो प्लान ही था कि मतलब हर्षद को यूज करना। शिवांगी का कोई मोटिव नहीं था कुछ लोगों के हिसाब से लॉकअप में आने का, सिर्फ हर्षद को यूज करना यही शिवांगी का मोटिव था। कुछ लोगों को यही लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है भाई साहब। शिवांगी का जो भी असली चेहरा है ना वो आप लोग देखो, ठीक है, लेकिन शिवांगी का असली चेहरा ना लॉकअप की बाकी स्त्रियों के असली चेहरे से बहुत अच्छा है, ठीक है, वो भी जान ही जाओ। और मैं ये कहना चाहता हूं कि शिवांगी की कोई भी बात मेरे को बुरी नहीं लगी। शिवांगी का बुरा फील करना वाज वेरी मच राइट। शिवांगी ने बार बार हर्षद से पूछा कि हर्षद क्या आपने वो गेम जानबूझ के हारी थी, और अगर हर्षद ने वो गेम जानबूझ के हारी थी तो उन्होंने ये बात पहले शिवांगी को क्यों नहीं बताई? क्योंकि उनको लास्ट टाइम पे मास्टर स्ट्रोक देना था। हालांकि उसमें कुछ गलत नहीं है, हर्षद को अपना गेम खेलना है ना भाई साहब, उसमें गलत क्या है? उनको जब चाहिए जो चाहिए करे भाई साहब। लेकिन शिवांगी अगर हर्षद को गिल्ट ट्रिप कर रही है तो शिवांगी बहुत बुरी है। बाकी लोग क्यों बोल रहे हैं कि हर्षद ने डर्टी गेम खेला? हाँ, बाकी लोगों का भी यही प्लान है क्या कि शिवांगी जीत जाए? और शिवांगी नहीं जीते इसीलिए सब लोग शिवांगी की तरफ से बोल रहे हैं कि हर्षद ने डर्टी गेम खेल दिया। ऐसा नहीं है ना, शिल्पा जी को छोड़ के सबने ये बात बोली है कि हर्षद ने डर्टी गेम खेली है। तो क्या सब लोग यही चाहते हैं कि शिवांगी जीत जाए? ऐसा तो कोई नहीं चाहता ना, ऐसा तो सिर्फ हर्षद चाहते हैं, क्योंकि हर्षद ही जानबूझ के शिवांगी के लिए हारते हैं, और तो कोई नहीं हारता ना। फिर भी सबने बोली ना ये बात कि हर्षद ने डर्टी गेम खेली है। हालांकि उन्होंने डर्टी गेम खेली हो या जो भी किया हो, उसमें हर्षद गलत नहीं है, अपने लिए खेलना गलत है ही नहीं भाई साहब। रही बात हर्षद की, तो हर्षद मोस्ट ऑफ द टाइम, हर टाइम शिवांगी के पीछे खड़े रहे हैं, उनके लिए स्टैंड भी लिया है हर्षद ने। इस बात से कोई भी डिनाई नहीं करता भाई साहब। हर्षद ने वो गेम अगर जानबूझ के खेली और हारी तो इसमें हर्षद की ही गलती है, क्योंकि हर्षद को अपना बेस्ट देना था, 100% देना था उस गेम में। हर्षद ने एक अनफेयर गेम खेली, अगर वो जानबूझ के हारे तो उन्होंने ये बहुत गलत किया, और उन्होंने वो चीज उस वक्त पे बता के और भी ज्यादा गलत किया, ठीक है, लेकिन वो अपने लिए खेले तो उनके लिए सही है। वो चीज मॉरली रॉन्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे अपना गेम ही खेल रहे हैं, और हर्षद ने इतना भी कुछ बहुत बड़ा भूचाल नहीं मचा दिया है, ठीक है। उनको अपने लिए जीतना था, उनको फाइनलिस्ट बनना था, तो उन्होंने वो बात तब बोली जब उनको सबसे ज्यादा जरूरी लगी। एंड आई रिलेट विथ हर्षद इन एवरी पॉसिबल वे। मैं हमेशा हर्षद से रिलेट करता हूँ, और मैंने ये बात 1000 बार बोली है कि हर्षद इमोशनली वो मेरी तरह है, ज्यादा अवेलेबल दोस्ती में, डाउन बैड ज्यादा, ठीक है, लेकिन अगर हम किसी के लिए डाउन बैड हो रहे हैं तो वो हमारी गलती है, इसमें उनकी गलती नहीं है। अगर हम किसी के लिए जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा अगर हम अवेलेबल है तो ये हमारी गलती है, ठीक है। हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी हमारे लिए उतना ही अवेलेबल हो, क्योंकि वो नहीं होंगे ना, वो अपनी तरीके से अपना रिश्ता निभाएंगे, हम अपनी तरीके से निभाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कई बार, मैं भी बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा अवेलेबल हो जाता हूँ, फिर हार्ट ब्रोकन रहता हूँ, क्योंकि अवेलेबल होता हूँ तो मेरे को भी लगता है कि वो भी अवेलेबल रहेंगे, लेकिन फिर वो नहीं होते हैं तो दिल टूट जाता है। तो आई गेट हर्षद। और उस टाइम पे हर्षद की अगर मैं मनोदशा समझने की कोशिश करूं तो हर्षद के मन में ऐसा रहा होगा कि हो सकता है शिवांगी को वो एक बार बोले और शिवांगी चली जाए, क्योंकि अगर शिवांगी एक बार बोलती तो हर्षद चले जाते, ये बात सच है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ठीक है, लेकिन शिवांगी नहीं गई क्योंकि शिवांगी भी अपने लिए खेल रही थी। तो उस समय में हर्षद को लगा होगा कि मतलब मैंने शिवांगी के लिए इतना किया, मतलब उसके लिए हमेशा मैं खेलता रहा, लेकिन शिवांगी मेरे लिए नहीं जा रही है, तो उनके मुंह से ये बात निकल गई उस सिचुएशन में। और अगर मैं होता तो शायद मेरे मुंह से भी निकल जाता, क्योंकि अगर हम किसी के लिए बहुत ज्यादा करते हैं और वो हमारे लिए नहीं करते हैं, अगर कभी मौका आए तो फिर हमारे मन में ये बात आती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कर दिया, और लोग बोल भी देते हैं, इसमें भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है।
तो मैं हर्षद उस वक्त पे क्या सोच रहे थे वो भी मेरे को समझ में आ रहा है, और मैंने बोला ना इसमें कुछ गलत नहीं है अपने लिए खेलना, हर्षद वॉज नॉट रॉन्ग। लेकिन फिर हर्षद बाहर आके रो क्यों रहे थे, उनको खुश होना चाहिए था यार, क्योंकि उनको भी पता था कि उन्होंने वहां पे गलती कर दी है, ठीक है। अब शिवांगी की बात करता हूँ, शिवांगी के लिए मेरे को सिंपैथी है, ठीक है, बट शिवांगी ने ये बात जो बोली है उन्होंने कि ही वॉज ही डिजर्विंग मोर देन मी, ही डिजर्व दैट मोर देन मी, ये बात शिवांगी को नहीं बोलनी चाहिए थी। हालांकि ये सच है कि शिवांगी और हर्षद में शिवांगी ज्यादा डिजर्विंग है जीतने के लिए, लेकिन लेकिन शिवांगी को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि वो दोनों दोस्त है यार, मतलब वो दोनों दोस्त हैं, ऐसे दोस्ती नहीं निभाई जाती। मैं समझ रहा हूँ उस वक्त पे शिवांगी हार्ट ब्रोकन थी, क्योंकि शिवांगी ने बार बार हर्षद से पूछा था, लेकिन हर्षद ने तब वो बात नहीं बोली कि वो जानबूझ के हारे थे, और अंत समय में बोली, भाई साहब एकदम गरम लोहे पे मार दिया उन्होंने, क्या बोलते हथौड़ा मार दिया, ठीक है। तो उनको ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी उस वक्त पे, तो शिवांगी को हार्ट ब्रेक, उनको झटका लगा, एक्चुअली उनके लिए ये बहुत ही शॉकिंग बात रही होगी, ठीक है। और तब तो ये बात भी साबित हो गई ना कि मतलब सब लोग जो कह रहे थे कि शिवांगी हर्षद को यूज कर रही थी, हर्षद को यूज कर रही थी, वो बात भी लोगों के लिए सच हो गई होगी। फिर भी शिवांगी को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं भी जानता हूँ और बहुत लोग ये चीज मानेंगे कि शिवांगी और हर्षद में शिवांगी ज्यादा डिजर्विंग है, लेकिन शिवांगी को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि शिवांगी हर्षद की दोस्त है यार, दोस्त ऐसे नहीं होते कमन। मतलब उस वक्त पे शिवांगी हार्ट ब्रोकन थी तो उनके मुंह से वो चीज निकल गई, ठीक है, लेकिन वो चीज शिवांगी को बोलनी नहीं चाहिए थी किसी भी सूरत में। और फिर से आते हैं शिवांगी पे, अगर शिवांगी चाहती ही कि हर्षद वापस चले जाए और दोबारा गेम में कभी ना आए, क्योंकि हर्षद जानबूझ के हारे थे और इसी वजह से वो एलिमिनेट हो गए भाई साहब, तो अगर शिवांगी का यही मन होता कि हर्षद एलिमिनेटेड ही रहे, तो वो सूफी और हर्षद में से हर्षद को नहीं जिताती और उनको जिता के वापस नहीं लाती गेम में, ठीक है। हर्षद अगर उस टाइम पे शिवांगी के सामने बैठे थे ना, तो शिवांगी की वजह से ही, अगर शिवांगी सारे सैंडबैग्स सूफी को फेंक देती या फिर वहां से हट जाती और लोगों को मौका देती जो हर्षद के एंटी थे, जो लोग सूफी को जिताते और सूफी को वापस लेके आते, क्योंकि सूफी तो क्लियरली सबके फेवरेट थे, क्यों, क्योंकि सब लोग सूफी को बार बार वापस ले आते थे, कभी योगेश को टर्मिनेट कर दिया, कभी हर्षद को टर्मिनेट कर दिया, और सूफी को लोग वापस ले आते थे। तो उस वक्त पे अगर कोई और होता तो हो सकता है सूफी को जिता देता और हर्षद गेम में वापस नहीं आ पाते, तो शिवांगी ही हर्षद को वापस लेकर के आई है, वो भी आप लोग याद रखना, ठीक है। जो लोग शिवांगी को गलत बोल रहे हैं, और हर्षद को गलत बोलने वाले को तो बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हर्षद अपने लिए खेल रहे थे, डर्टी गेम खेला तो खेला, अपने लिए खेला ना, उनको अपने लिए खेलना जरूरी था। लेकिन लोगों का फिर ये कहना कि हर्षद ने शिवांगी के लिए ये सब किया, शिवांगी ने नहीं किया, ये मत बोलना, ठीक है। हर्षद अपने लिए खेले और हर्षद ने बहुत अच्छा किया, अपने लिए खेलना ही जरूरी है, ठीक है। वहां पे अपने लिए खेलने ही लोग गए, और हर्षद की सिचुएशन भी समझने लायक है यार, उनको सोचो उनके ऊपर कितना प्रेशर था अपने लिए खेलने का। ये बात उनको फराह मैम ने भी बोली थी, रितेश सर ने भी बोली थी कि अपने लिए खेलो, अपने लिए खेलो, सब लोग बोल रहे थे कि अपने लिए खेलो, अपने लिए खेलो, तो अपने लिए खेल रहे थे भाई साहब। अगर हर्षद जानबूझ के हार गए ताकि शिवांगी जीत जाए, तो वो चीज शिवांगी को नहीं पता थी भाई साहब, लेकिन शिवांगी ने जानबूझ के ही हर्षद को जिताया और दोबारा उनको गेम में लेकर के आई, ठीक है। सूफी भी उनका दोस्त था, ठीक है, चाहती तो वो सूफी को ही जिता देती भाई साहब, क्या हो जाता, या वो हट जाती, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन वो जानबूझ के ही उन्होंने हर्षद को वापस लाया गेम में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि शिवांगी की दोस्ती जेन्युइन नहीं है। शिवांगी की एक ही बात मेरे को गलत लगी कि उन्होंने वो बात जो बोली कि ही डिजर्व दैट मोर देन मी, इज ही डिजर्विंग मोर देन मी, और जो भी बोला वो गलत बोला शिवांगी ने, तो फिर ये चीज शिवांगी को नहीं बोलनी चाहिए थी। और वैसे तो उस वक्त पे शिवांगी हार्ट ब्रोकन थी, तो उस वक्त पे वो कुछ भी बोल सकती थी। हर्षद ने खुद बोला ना कि शिवांगी मेरे को गाली देगी, कुछ भी बोलेगी, तो हर्षद को भी पता है कि शिवांगी हार्ट ब्रोकन है, तो वो बोल देंगी, ठीक है। लेकिन हर्षद ने भी अपने लिए गेम खेला। अब मेरे को ये नहीं देखना यार, मतलब मत करो तुम लोग, या तो शिवांगी को नहीं तो हर्षद को ब्लेम, किसी को भी ब्लेम मत करो, दोनों ने अपने लिए खेला और दोनों सही है, दोनों गलत है, ठीक है। अगर गलत बोलना है तो दोनों को बोलो, सही बोलना है तो भी दोनों को बोलो, ऐसे किसी एक को ब्लेम मत करो प्लीज। तो कंक्लूजन ये है कि दोनों अपने अपने लिए खेल रहे थे और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। यहाँ पे तो प्यार भी है और तकरार भी है, मतलब वॉर भी है भाई साहब, और प्यार इन द सेंस दोस्ती वाला प्यार। मैं ये नहीं कहूंगा कि प्यार वाला प्यार, कपल वाला प्यार, वो नहीं है, लेकिन दोस्ती वाला प्यार तो है ना। तो यहाँ पे तो दोनों ही चीज थी भाई साहब, तो वॉर डोमिनेट कर गया, और क्या। और अगर गलत बोलना है किसी को तो दोनों को गलत बोलो भाई साहब, क्योंकि दोनों ने कुछ कुछ चीजें गलत बोली हैं और गलत किया है, ठीक है। तो गलत बोलना है तो भी दोनों को बोलो, सही बोलना है तो भी दोनों को बोलो भाई साहब। और एट द एंड ऑफ द डे वो दोनों दोस्त हैं, वो दोनों दोस्त हैं, और वो लोग अपना रिश्ता सुधार लेंगे, संभाल लेंगे, और वो फिर से दोस्त बन जाएंगे। भले ही फ्रेंडशिप डे के दिन उनका रिश्ता टूटा है, और टूटा नहीं है, बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लेकिन वो लोग उस रिश्ते को संभाल लेंगे, क्योंकि सावन के बिछड़े ना दोबारा कभी मिलते ही नहीं है, ठीक है।
यार सावन के बिछड़े दोबारा नहीं मिलते। मैं चाहता हूँ जल्दी से हर्षी भी फिर से दोस्त बन जाए। ओ गॉड, फ्रेंडशिप डे के दिन उनके बीच ये क्या हो गया? मतलब खैर, मैं चाहूंगा कि मतलब मेरी तो दिली ख्वाहिश यही है कि वो लोग जल्दी से दोस्त बन जाए। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको वो लोग सुलझा लें, ठीक है, और लोगों को ये बात समझ में आए। बाकी तो मैं क्या बोलूं, ठीक है, किसी का भी रिश्ता जब टूटता है, स्पेशली दोस्ती अगर किसी की किसी से टूटती है ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है। बिकॉज आई हैव लॉस्ट रिसेंटली लॉस्ट अ फ्रेंड बिकॉज ऑफ समबडी, ठीक है। तो मेरे को तो ये चीज बहुत बुरी लगती है, अगर किसी का रिश्ता टूटता है बिकॉज ऑफ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और एनीथिंग, तो ये चीज मेरे लिए तो ये बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, ठीक है। मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होता कि किसी का रिश्ता टूट जाए। बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं, बस इतना बताऊंगा कि मैंने भी एक दोस्त को खो दिया। कुछ भी नहीं हुआ था, नथिंग हैपेंड, बस क्या बताऊं यार, छोड़ो, अभी पर्सनल लाइफ की बातें नहीं कर रहा था मैं, ठीक है। बट समझो कि अगर किसी की वजह से आपका रिश्ता टूट रहा है, किसी भी रीजन से है, आप उनको दोस्त मानते हो और कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आप लोगों को दूर होना पड़ रहा है, तो मतलब ये बहुत बुरा लगता है यार। मतलब यहाँ पे दर्द होता है, ठीक है, यहाँ पे दिल में दर्द होता है, ठीक है, मतलब ये बहुत बुरा लगता है। और मैंने बोला ना, मैं हर्षद से जेन्युइनली रिलेट करता हूँ, ठीक है। तो वो रो रहे थे, वो भी मेरे को समझ आ रहा है कि वो क्यों रो रहे हैं, ठीक है। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि उनका रिश्ता संभल जाए, सुधर जाए। बाकी तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू फॉर लिसनिंग।